बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद ये गुमान ज़ाहिर किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक मायदा हुआ है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन हमें फिल वक्त ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सब अच्छा नहीं है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर जो एक मायदा हुआ था उस पर अमल दरामद यकीनन आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रहा। अब आप पूछेंगे कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो हुकूमत है उसने सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से भी इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ हुकूमत ने जो लोग शहीद हुए थे इस तमाम तर टेन्योर के दौरान, इस तमाम तर एहतिजाज के दौरान, उनको 1 करोड़ और ज़ख्मियों को 10 लाख, और साथ ही साथ जो लोग शहीद हो गए थे उनके वर्सा को नौकरी भी देने का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें जिन पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो काबीना में डिस्कशन शुरू हो गई है। तो आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो पूंछ डिवीजन है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है, क्योंकि उसका दौरानिया जो है वो 16 से 18 घंटे का हो गया, और मुसलसल जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी उस तरह तवज्जो मबजूल करवाने के बावजूद भी जो हुकूमत है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग ली। अब जाहिर सी बात है, जब ज़िला बाग के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक जो जलसा किया है पीपल्स पार्टी ने, उसमें जो पूरा दिन है वो बिजली की लोड शेडिंग नहीं की गई, लेकिन जैसे ही वो जलसा ख़त्म हुआ उसके बाद ज़िला बाग के अंदर जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो गई। और जो पूंछ डिवीजन है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 16 से 18 घंटे का हो गया, जिससे शहरी काफ़ी ज़्यादा अजियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से 14 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है वो अवामी एक्शन कमेटी पूंछ की जानिब से दी गई है, जिसमें सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी जो कि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 14 दिसंबर तक की डेडलाइन देते हैं हुकूमत को, वापडा को और तमाम तर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको। अगर 14 दिसंबर तक जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम ना किया गया और जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म ना किया गया तो 16 दिसंबर को तमाम तर जो ग्रिड स्टेशन है या फिर तमाम तर जो बिजली के मुलाजमीन के ऑफिस हैं उनकी तरफ जो है वो हमारा एहतजाज जो है वो किया जाएगा, और इस लॉन्ग मार्च और एहतजाज की काल का दायरा कार जो है वो वसी किया जा सकता है, और पूंछ डिवीजन से निकल कर बाकी दो तमाम जो डिवीजन है वहाँ पर भी जो है वो फैलाया जा सकता है। अब जो बिजली की लोड शेडिंग है इस हवाले से जो वहाँ के लोकल मिनिस्टर हैं जो इस वक्त सरदार ज़ियाउल कमर साहब, उन्होंने ये कहा था कि शायद एक हफ्ते में जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन पूंछ डिवीजन के अंदर तसलसल से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो भी इंतहाई नाकिस है। जो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि तमाम तर जो मसाइल हैं वो जूँ के तू हैं, वो जो हुकूमत है इस पर शायद तवज्जो देना ही नहीं चाह रही। इसके साथ साथ सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से जाहिर सी बात है इकदाम हुकूमत कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है बाकी तमाम तर चीज़ों में, लेकिन हमें लग ये रहा है कि जो 16 दिसंबर को एहतजाज तो होना ही होना है, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा हुआ था और उसमें कहा गया था कि 90 रोज़ का वक्त है, तो शायद 90 रोज़ के बाद एक मरतबा फिर हमें हुकूमत जो है वो सड़कों पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो मेंबर कोर कमेटी हैं शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसमें और जो पिछली हुकूमत है चौधरी अनवारुल हक साहब की, उसमें हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और जो ज़ाहिर सी बात है फैसल मुमताज़ राठौर हैं उस कमेटी को हेड कर रहे थे जिसने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए थे, और पहले जो टाइम लिया था उसमें भी जो है उन्होंने कहा कि वादा खिलाफ़ी की गई, और अब भी हमें वादा खिलाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा टेन्योर है यानी कि जो 90 रोज़ का वक्त दिया गया था, डेडलाइन दी गई थी, वो पूरी होने के बाद फिर अवामी एक्शन कमेटी को कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान और ख़ासकर जो शौकत नवाज मीर साहब हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती हुई नज़र आई है, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब उनके घर गए थे, उनसे बल्कि एक जगह पर यह सवाल भी किया गया कि अगर आपका अपना बेटा इस तहरीक के दौरान शहीद हो जाता तो क्या आप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आपके घर इस तरह से आता तो आप उसको आने देते? तो जिस पर शौकत नवाज मीर साहब ने कहा कि हाँ मैं उसको अपने घर आने देता, उसको बड़े प्यार से आराम से घर बिठाता और उसके बाद उसको बताता, क्योंकि हम ख़ानदानी लोग हैं। तो मेरे ख्याल में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और बहुत से लोग इस हवाले से, क्योंकि देखें ये बात हमने पहले भी की थी कि जो बाग के अंदर जो कोर कमेटी के मेंबर थे इफ्तिखार जमान साहब, उन्होंने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया और हार लेकर खड़े हुए थे, तो हमने तब भी कहा था कि यार वो तमाम तर लोग जो आपके लिए एहतजाज के दौरान शहीद हुए, फिर उनके उस जान की, उनके उस खून की जो है वो फिर कोई वैल्यू ना हुई। यानी कि आप जब मर्जी आए आप सियासी वाबस्तगी शो कर दें, जब मर्जी आ जाए आप आवाम के जज्बात के साथ खेलना शुरू कर दें। हालांकि ये जो तहरीक है ये अवामी हकूक़ की तहरीक थी और तमाम तर लोग इसको जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो भी तस्लीम करते हैं। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ चूँकि
जो अपोजिशन लीडर हैं नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया था कि जल्द अज जल्द जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि आज़ाद कश्मीर में जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसको आगे बढ़ाया जा सके और ताकि अहम तकर्री जो आइनी तकर्री है इसके बाद जो है वो इलेक्शन का चूँकि बिगल बच चुका और 6 से 7 माह का वक्त रह गया तो ताकि तमाम तर जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक अहमद साहब, बल्कि साबिक अपोजिशन लीडर हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है और इस वक्त सारी सी बात है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन है, लग नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ है वहाँ पर उसको रजिस्टर होने जाएगा और तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तमाम तक जो चीज़ें हैं हमें शायद किसी अच्छी तरफ जाती हुई और जो सियासी इस्तेकाम है वो हमें आज़ाद कश्मीर में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो भी जो ज़ाहिर सी बात सिचुएशन डेवलप होती है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तक जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।